हेलो हैप्पी लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से स्टडी करें। तो देखो, आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। इंटीजर चल रहा है ये हमारा क्लास 7 का, जिसमें एक्सरसाइज 1.4 है। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मस्ती के साथ, फन के साथ कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्या बोल रहा है कि राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। मतलब हमें 5 पेयर्स बताने हैं इंटीजर्स के, जिसमें ए कॉमा बी, मतलब इस फॉर्मेट में हमें ए कॉमा बी इंटीजर्स बताने हैं सच दैट, इस तरीके से कि ए डिवाइड बाई बी। यानी जब इन दोनों नंबर्स में या तो जब ए को डिवाइड किया जाए बी से, तो हमें कितना मिलना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो क्वेश्चन ने बोला है कि बिल्कुल यही बात तुम्हें समझाने के लिए हमने एक पेयर दिया हुआ है, कितना 6, -2। बिकॉज क्योंकि जब आप 6 को डिवाइड करोगे -2 से, तो कितना आएगा, -3। तो बस क्वेश्चन की डिमांड हम लोगों से इतनी है कि ये बोल रहा है कि इस तरीके के हमें आप कितने पेयर और बता दो, 5 पेयर और बता दो। देखो, अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर ये बोल रहा है कि -3 आ रहा है, तो ऐसे 5 पेयर्स नहीं, ऐसे हम इनफाइनाइट पेयर्स बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने इतना नहीं पूछा है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन भी जानता है इनफाइनाइट पेयर होंगे, और हमें सिर्फ यहाँ पर कितने बताने, ओनली 5 बताने हैं। अब आप खुद सोचो, यहाँ पर समझना है, यहाँ पर ए डिवाइड बाई, कभी भी जब आप दो नंबर को डिवाइड देते हो, कोई नंबर ए है, कोई ए इंटीजर है, जब आप इसको किसी दूसरे इंटीजर बी से डिवाइड देते हो और आपको ये मिलता है सी, ऑलवेज याद रखना हमेशा क्या, ए इक्वल्स टू बी इंटू सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मतलब अगर किसी नंबर, किसी इंटीजर ए को किसी इंटीजर बी से डिवाइड किया और आपको कोई इंटीजर सी मिला, तो हमेशा याद रखना कि ये जो दोनों नंबर है बी इंटू सी, इनका प्रोडक्ट ऑलवेज किसके बराबर आएगा। क्यों आ रहा है, क्योंकि सी बी की टेबल में आ रहा है। यानी सी वो नंबर है जिसको अगर बी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमें ये जो न्यूमरेटर वाला नंबर है ए, ये हमें मिल जाएगा। आ रहा है समझ में। अब इसके थ्रू देखो, हम इसके पेयर्स बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, देखो बहुत आसान है। इन्होंने बस आपको एक चीज याद रखना है, यहां पर इंटीजर्स बोला है उन्होंने, इंटीजर्स बोला है। तो देखो, अगर मैंने पहला पेयर लिया, यहां पर लिख देते हैं, देयर आर मेनी पेयर्स, देयर आर मेनी पेयर्स ऑफ लाइक दिस, देयर आर मेनी पेयर्स ऑफ लाइक दिस। लेकिन हमें कितने की जरूरत है, ओनली 5 पेयर्स की। तो देखो, पहला पेयर, अगर आपको ये निकालना है कि -3 आएगा, तो आप क्या करो, देखो इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर को कुछ भी ले लो आप, ए डिवाइड बाई बी। जैसे मैं पहला बता रहा हूं, ए डिवाइड बाई बी में -3 आ रहा है ना, तो ए और बी में से कुछ भी ले लो। लेकिन अब देखो, यहीं पर ट्विस्ट है। कैसे, आपने, अगर मैंने बोला कि ए और बी में से किसी एक नंबर को ले लो, तो बी आ जाएगा। आपने बोला सर मैं तो ए को 2 ले लेता हूं, मैंने बोला ठीक है 2 ले लो। जैसे ही आपने 2 लिया, तो 2 डिवाइड बी इक्वल्स टू -3 किया, और -3 इधर आएगा। अब आप खुद बताओ, ए तो इंटीजर है, लेकिन बी इंटीजर है क्या, नहीं, बी इंटीजर नहीं है, बी तो डेसिमल में आ जाएगा। बी कैसा नंबर है, बी डेसिमल नंबर है, यानी फ्रैक्शन के टर्म्स में आ गया। तो ये तो इंटीजर है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कभी भी जब आपको जैसे ये वाला नंबर निकालना है कि इस नंबर को इससे डिवाइड देने पर -3 आया, तो आप हमेशा, आपको क्या याद रखना है, नंबर ये मान सकते हैं हम ऊपर वाला, लेकिन इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि हमें नीड है दोनों के दोनों नंबर इंटीजर होना चाहिए। तो आप खुद बताओ ना, क्या कि अगर ये इंटीजर होना चाहिए दोनों के दोनों नंबर, और ये वाला इसकी टेबल में आना चाहिए, तो डेफिनेटली बात है क्या, कि इसकी टेबल में ये वाला नंबर आना चाहिए। मतलब इससे बड़ा होना चाहिए कि नहीं, वो नंबर इसकी टेबल में आएगा, तभी तो ये इसको डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, तभी हमें इंटीजर मिलेगा। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग ए को नहीं मानेंगे, बी को आप कोई भी नंबर मान सकते हो। अब आपका आंसर बिल्कुल हमेशा सही आएगा। बी को कुछ भी मान लो, मैंने मान लिया, बी को मान लिया, मैंने क्या मान लिया, वी अज्यूम दैट, बी को मान लिया मैंने 2, सॉरी 2 नहीं मानते हैं, फिर तो 6 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी एक पेयर दिया हुआ है। तो 3 मान लेते हैं, 3 माना तो -3। और देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ए का कितना मान आ गया, -9। इसका मतलब एक पेयर तो हमारा कौन सा हो गया, ए कितना आ गया, -9, और बी कितना है हमारा, हमने अभी माना था ना 3।
देखो 3 का -9 में डिवाइड दो कितना आएगा, -3 आएगा कि नहीं। ऐसे ही दूसरा वाला पेयर मान लो, कई सारे पेयर मान सकते हो आप। दूसरा वाला पेयर में देखो ऐसे यहाँ पर a डिवाइड, यहाँ पर 3 माना 4 मान लो आप, -3 आ रहा है, a इक्वल्स टू कितना आएगा, -12। तो दूसरा पेयर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दूसरा पेयर यहाँ पर हमारा हो जाएगा -12, 4। जो मर्जी चाहे वो मान सकते हो आप डिनोमिनेटर में, बस 0 को छोड़ के। अब देखो यहाँ पर 3 में 5 मान लो, आना कितना चाहिए -3, तो ये कितना आ गया -15, यानी एक पेयर तो हो जाएगा -15, 5। 3 पेयर ये हो गए। यानी फाइनली आपने एक चीज नोटिस की, यहाँ पर ये पेयर क्या आ रहे हैं कि कोई भी नंबर ले लो बस उसका 3 टाइम्स कर दो तो ये दोनों पेयर आ जाएंगे। और जब इसको इससे डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली बात है इसका 3 टाइम्स करने पर ही तो आएगा ये वाला नंबर। और क्योंकि हमें माइनस में चाहिए तो डेफिनेटली बात है कि ऊपर वाला नंबर, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है, ये बड़ा आएगा और नेगेटिव में आएगा, क्योंकि इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये नंबर हमेशा आएगा -3। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि पहला पेयर तो हमारा -9,3 है, दूसरा -12,4 एंड तीसरा, मैं यहां पर इसको रफ कर देता हूं, बहुत आसान है। तो देखो पहला पेयर कौन सा है, अगर देखो यहां पर हम लोगों ने क्या माना 3, तो ये कितना हो जाएगा -9। दूसरा आप कुछ भी मान लो, तो देखो एक पेयर तो ये हो गया हमारा -9,3। जो मन में आए वो नंबर मान लो। दूसरा -12, तो ये कितना हो जाएगा 4। तीसरा कुछ भी ले लो, आपने 5 लिया तो 5 का 3 टाइम्स करो माइनस, तो -15, क्योंकि देखो हमें -3 चाहिए ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस नंबर को जब इससे डिवाइड करें तो कितना आना चाहिए, माइनस का आना चाहिए। तो इन दोनों में से किसी एक का नेगेटिव होना जरूरी है, तभी तो ये आएगा -3। चौथा नंबर कोई सा भी ले लो, 5 है तो आप ले लो 6 का -3 टाइम्स करो तो -18। देखो 1 2 3 4, एक और पेयर और ले लो, 7 ले लेते हैं। 7 का -3 टाइम्स करो कितना आएगा -21। तो ये आगे कि नहीं, हमारे पास 5 पेयर्स, 1 2 3 4 5। लाइक दैट आप कई सारे पेयर्स निकाल सकते हो इसके। ये हमारे इंटीजर का हम लोगों ने 5 पेयर्स निकाल लिए इसके। तो देयर आर इनफाइनाइट पेयर्स होते हैं, इस टाइप से आप कितने पेयर निकाल सकते हो, इनफाइनाइट, यानी उनकी कमी ही नहीं है। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने काफी एंजॉय किया होगा इस क्लास को, इस वीडियोस को। तो मैं चलता हूँ, मैं आपको अगली वीडियो मिलूंगा क्वेश्चन नंबर 5 की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तब तक के लिए आप मस्ती के साथ पढ़ते रहिए और हमेशा स्माइल के साथ विदाउट स्ट्रेस अपनी स्टडी को हमेशा कुछ नया सीखने का ट्राई करिए। ओके, बाय बाय।